दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, जो अभी आपके रिसेंटली पेपर हुए थे उसका। ठीक है, तो ये जो क्लास रहेगी ये रहेगी सप्ली वालों के लिए। बेटा, जिसकी 8th क्लास में सप्ली आई है तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आपके नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये जो आपको पुराना पेपर है ना, इसको करके भी आप पास हो सकते हैं। वो अभी हम बताएंगे कि किस टाइप से। देखो, आप इस टाइप से पास हो सकते हैं कि ये जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था ना, इसमें से लगभग आपका 30% रिपीट होता है। क्या होता है? 30% रिपीट होता है। तो आप इस पेपर को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, विथ आंसर, मतलब ऑब्जेक्टिव के आंसर भी बताऊंगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा। ठीक है, पहले इंग्लिश वालों को बताऊंगा, फिर हिंदी वालों को बताऊंगा, और इनके सॉल्यूशन के साथ। और इसके साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, मतलब पेपर तो बताऊंगा, उसके साथ भी कुछ अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। वो मैं बताऊंगा आपको सबसे लास्ट में। ठीक है, तो पहले आप पूरा पेपर की पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद लास्ट में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा एक्स्ट्रा में वो भी देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना अभी, उसका पेपर का पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, पैटर्न में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। पेपर आपका जैसा भी आया था वैसे ही सेम पैटर्न पे आपका सप्ली का आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर 3/5 इज। इसको यदि हम हिंदी में देखें हम, तो क्या होगा कि परिमेय संख्या 3/5 का योज्य तत्समक। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? योज्य तत्समक। तो हमें क्या बताना है, इसका योज्य तत्समक क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका 5/3, दूसरा ऑप्शन है -3/5, तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा ऑप्शन है आपका 3/5। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा -3/5। ठीक है, इसका बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इज, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसमें से आपको बताना ये चार ऑप्शन में से कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। देखो, a इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद दूसरा है x² 2x प्लस y और इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है x² इज इक्वल टू 4, और चौथा ऑप्शन है x/y इज इक्वल टू 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा x² इज इक्वल टू 4। ये आपका क्या होगा? वन वेरिएबल की इक्वेशन होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब कि इनमें से आपका समबहुभुज कौन सा नहीं है? नॉट अ बोला है तो नहीं है। तो इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए। पहला है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और चौथा रेगुलर पेंटागन। अब बेटा एक बात आप याद रखना कि जो आपका रेगुलर पॉलीगॉन होता है ना, वो किस टाइप का होता है? उसमें जो है चार साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? चार, मतलब 4 साइड्स होती हैं। तो रेक्टेंगल में भी होती हैं, आपके स्क्वायर में भी होती हैं, रेगुलर पेंटागन में भी होती हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है ना उसमें नहीं होती है आपकी। ठीक है, उसमें रेगुलर पॉलीगॉन में आपकी 4 या 4 से ज़्यादा साइड होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से आपका कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? कौन सा? देखिए, एक है, दो किसका स्क्वायर होता है? सॉरी, दूसरा ऑप्शन है आपका चार किसका ऑप्शन होता है? दो का। किसका स्क्वायर होता है? दो का। उसके बाद 8 और 9, तो 9 किसका होता है? 3 का होता है, 3 का होता है। लेकिन 8 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसमें से नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वैल्यू ऑफ 4⁻³ इज। मतलब कि जो 4 की पावर -3 है, 4 की घात -3, इसका मान क्या होगा? तो पहला ऑप्शन 12, दूसरा 1/12, तीसरा 64, चौथा 1/64। तो यहाँ पे देखो पावर किस में है?
माइनस में जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 1/4 हो जाएगी। ठीक है, जब 4 की पावर 3 होगी तो इसका क्या हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब टोटल 6th क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एडिटिव इनवर्स इज रेशनल नंबर a/b इज, मतलब परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका b/a। क्या हो जाएगा बेटा b/a। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 द मेजर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, मतलब कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, तो इक्वल इन लेंथ, मतलब वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं लेंथ में, लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 वाइल थ्रोइंग अ डाइस इज। अब हमें बताना है कि एक पासे को फेंकने पे आपका 5 नंबर आने की, क्या 5 नंबर आने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो एक पासा है, उसमें 5 कितने बार, यदि हम उसको एक बार फेंकेंगे तो 5 कितने बार आ सकता है, केवल एक बार आ सकेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइल कंपेयरिंग द यूनिट ऑफ टू क्वांटिटीज शुड वी, जब आप दो राशियों की तुलना करते हैं तो उसकी इकाई कैसी होनी चाहिए, यूनिट कैसी होनी चाहिए, द सेम, मतलब समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, समान होनी चाहिए। उसके बाद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00000007 इज, अब आपको ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी बेटा, देखो 7.8 इंटू 10⁻⁹, ये कितने जीरो हैं 9, तो ये किस में चाहेंगे आपके -9 में। ठीक है, ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो 11th नंबर का क्वेश्चन है आपका राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये लगभग आपके आने के चांसेस 90% हैं, तो ये आ सकता है आपका। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज के आपको क्या करना है, कोई 2 गुण लिखना है, कोई 2 इसकी प्रॉपर्टीज लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफाई एंड आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सरल करना है, और इसका आंसर आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ऑब्जर्व द अबव टेबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या करना है आपको, x की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है ऑन अ मैप इफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 8 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, एक मैप है जो आपको क्या कर रहा है, एक मैप का मतलब मानचित्र है, आपको 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है किस पे, 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद देन ऑन द सेम मैप हाउ मच एक्चुअल डिस्टेंस विल द रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर। अब इसको पूरा समझ लो कि यदि कोई एक मानचित्र है उस पर 1 सेंटीमीटर दूरी जो है 8 किलोमीटर को शो करता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 8 किलोमीटर की दूरी को शो करता है। ठीक है, तो उसी मानचित्र पे आपको 3 सेंटीमीटर पे कितनी दूरी शो करेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 15y एकाधिकैन पूर्वेण मेथड। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट स्क्वायर फाइंड करना है आपको। ठीक है, वर्ग ज्ञात करना है कितने का, 15 का, और मेथड कौन सी लगानी है बेटा, एकाधिकैन और पूर्वेण। ये आपको मेथड के द्वारा क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16
व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ द वंस प्लेस डिजिट ऑन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 9। अब आपको किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई 9 होने पर उसके वर्गमूल संख्या की इकाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इस टाइप का आप एक क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 2/3 और 4/5 के बीच में क्या करना है, 3 रेशनल नंबर मतलब 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये जो मैप है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का है। किसका है, क्वेश्चन नंबर 19 का। अब इसमें आपको देखिए, किसी विद्यालय के शिक्षकों की 20 शिक्षकों की आयु इसमें दी हुई है। ठीक है, 20 टीचर की आयु एज जो है इसमें शो की गई है। ठीक है, तो इस पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा है विच एज ग्रुप शोज द लीस्ट नंबर ऑफ टीचर। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द ग्रुप ऑफ लीस्ट एज। ठीक है, तो इसका आप आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 बाय डिवीजन मेथड। इसमें आपको देखो क्या करना है कि रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 42.25 का, किसके द्वारा बेटा, डिवीजन मेथड के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, मतलब यदि किसी घन का आयतन कितना है, आपका वॉल्यूम कितना है, क्यूब का वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो उसकी आपको क्या करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना, लेंथ ऑफ साइड ज्ञात करना है, आपको निकालना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, आ क्रिकेट टीम वन इन 15 मैचेज out of total played matches. If the percentage of winning is 60, then how many total matches were played by the team? अब आपको क्या करना है कि एक क्रिकेट टीम है, उसने टोटल जितने मैच खेले हैं ना, उनमें से टोटल 15 मैच उन्होंने जीते हैं। तो उनकी जीत का परसेंट कितना दिया आपको, 60 दिया है। तो उनकी आपको बताना है कि टीम ने टोटल कितने मैच खेले हैं। ठीक है, आपको जितने मैच जीते वो दिया, परसेंट दिया है आपको, तो आपको टोटल मैचों की संख्या निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, सॉल्व a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द डायगोनल्स ऑफ द rhombus are of 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण कितने दिए हैं, 7.5 सेंटीमीटर दिया है और 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको उसका क्या करना है, क्षेत्रफल मतलब एरिया फाइंड करना, निकालना है। उसके बाद फैक्टराइज द एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 एंड डिवाइड इट y प्लस 5। अब आपको क्या करना है कि इसके गुणनखंड निकालने हैं और उसे y प्लस 5 से भाग देना है, डिवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 26 का, प्लॉट अ ग्राफ टू शो द डाटा। आपको क्या करना है कि इन आंकड़ों को, इन नंबर्स को आपको शो करना है किस पे, ग्राफ पेपर पे, ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल ये दिया है और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीज ये दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको क्लास 8th का जो भी आपका फाइनल एग्जाम का पेपर हुआ था वो बता दिया। ठीक है, मतलब IMP आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का
समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।